अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको जिब्रान नासिर से मुतालिक एक अहम ख़बर से आगाह करते चलें। जिब्रान नासिर जो कि मेहंदी अली काज़मी के वकील हैं और मगवी बच्ची का केस लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इनके लिए फ़ॉरेन फंडिंग की जाती है और इनके NGO से रब्ते हैं। इससे मुतालिक जिब्रान नासिर का एक बयान सामने आया है जो कि आपको सुनाएंगे। इनका कहना था कि अगर कोई ये साबित कर दे कि इनके लिए फ़ॉरेन फंडिंग होती है या इनका NGO से रब्ता है तो वो फ़ौरन वकालत छोड़ देंगे और अपनी तमाम वकालत की डिग्रियों को आग लगा देंगे। और बच्ची के MLO से मुतालिक उन्होंने कहा कि बच्ची के स्टेटमेंट को क्यों अहमियत दी जा रही है, बच्ची का MLO क्यों नहीं करवाया जा रहा और कानूनी तौर पर 16 साल से कम उम्र बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं, मगर बच्ची के बयान को मद्देनज़र रखते हुए अदालत क्यों इन मुलजिम को छोड़ रही है। इससे मुतालिक जिब्रान नासिर की अपनी ज़बानी सुने। कर रहा है और वो स्टे ऑर्डर एक MLO के ऊपर है। तो क्लियर चीज़ ये है कि एक स्टे ऑर्डर एक MLO के ऊपर है और ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस की तारीख़ में शायद पहली बार है कि किसी केस में वो रेप हो या ट्रैफिकिंग हो या कोई भी ऐसा कानून का इतलाक़ होता हो जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हों कि आपने वक्त से पहले और ही पहले MLO करवाना है। तो इस केस में पहले आला पुलिस हुकाम जो कि चाहते ही नहीं कि इस केस की फिर इन्वेस्टिगेशन हो, एप्लीकेशन मूव की, तो फिर हमसे एक बैटल चला कि जी MLO डिनाई किया जा रहा था और जिन रीजंस पे किया जा रहा था वो भी मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि एक मिसाल बनी इस केस में जो अब तक एटलीस्ट कायम है और ये पूरे पाकिस्तान को उस पर गौर करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के तमाम मुल्ज़िमान को इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए कि अक्यूज़ के कहने के ऊपर, मुल्ज़िम के कहने के ऊपर विक्टिम का मेडिकल नहीं होगा। यानी कि मुल्ज़िम तय करेगा कि मेरे ख़िलाफ़ कौन सा एविडेंस इकट्ठा किया जाए, कौन सा इकट्ठा ना किया जाए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और तमाम डिफेंस लॉयर्स को, मुल्ज़िमों के लिए इस केस को कम से कम अभी तक के जो फैसले हैं उस पर जो मजिस्ट्रेट साहब ने पहले किए थे उन पर देखना चाहिए। और अभी भी मेरे ख्याल में इस एप्लीकेशन का फ़ाइल होना, सुना जाना, एडमिट होना अक्यूज़ की जानिब से एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे फेयर स्टेटमेंट मेक करनी चाहिए। आज अदालत के बोर्ड की वजह से, टाइम फिक्स मैटर्स और कैप्टरसाइड मैटर्स से और लंबी उसमें जरा हो रही थी, इस वजह से अदालत ने आज रिक्वेस्ट की है कि इसमें टाइम दे दिया जाए। तो देखिए, मैंने पहले आपसे बात की कि टाइम का मैं कंसिडरेशन समझ सकता हूँ, जो डेट्स होती हैं उसकी मैं कंसिडरेशन समझ सकता हूँ कि अदालत का बोर्ड है और तमाम वकील हैं और तमाम क्रिमिनल मैटर्स हैं, एक क्रिमिनल मैटर को दूसरे पर तरजीह ना दी जाए। अजीब बात थी कि जो इंसान एक कमसी बच्ची को बाप के घर से अगवा करके ले जाए दूसरे शहर, वो बच्ची की हुर्मत का सवाल उठाए और कोर्ट्स को उसको कंसिडर करें, तो इसके ऊपर कहते हैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मगर जहाँ तक तारीखों की बात है, हमारी कोशिश है जी कि अब इसमें टाइम फिक्स किया गया जुमेरात के लिए और जुमेरात की डेट जो है मुल्ज़िमान के वकील ने खुद सजेस्ट की है, तो उम्मीद है कि उस दिन ये केस चल जाएगा और इसमें जो भी फैसला होना है हमारे हक में, हमारे खिलाफ हो, मगर हो जाए। मुझे फैसले हक में या खिलाफ आने से इतराज़ नहीं है, कम से कम आपके पास अपील का चांस खुल जाता है, मगर मामला टंगे रहें, अल्तवा का शिकार हो, ज़ेर समात ही रहें और कोई फैसला ना हो, उससे ऑफकोर्स तकलीफ होती है। आप स्पेशल लॉज बनाते हैं बच्चों को महफूज करने के लिए और उसमें लिखते भी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, मगर आपकी पुरानी जूरिस्प्रूडेंस चल रही है कि जिस केस में भी 10 साल से कम उम्र की सज़ा हो वो उसमें बेल दे देनी चाहिए, प्रोहिबिटरी क्लॉज कहते हैं उसे। तो ये तुक नहीं बनती। आप FIA के जितने कवानीन निकाल के देख लें जो लोगों की हुर्मतों से रिलेटेड हैं कि किसी की इमेज आपने लीक कर दी, किसी को आपने ब्लैकमेल कर दिया, उसमें सब 7 साल की सज़ा है। इस वजह से सबको बेल मिल जाती है जबकि लिखा हुआ है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो मगर अगवा नहीं हुआ जी उसका, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई थी। उसमें कंफ्यूजन है या पार्लियामान ने कानून सही से वाज़ेह नहीं किए हुए या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, बट एक बहुत ही डिप्लोरेबल कंडीशन है। और देखिए, दुनिया के अंदर भी, दुनिया आखिरत के अंदर भी इसका खमियाजा साहिब इख्तियार अरबाब इख्तियार ने, हम तो वकील हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है, ये बोझ उनका है, हम सिर्फ नसीहत ही कर सकते हैं। अब किसी की जिसकी बच्ची जाती है, ये तो मेरे ख्याल में एक तरीके से अच्छी हमारी तरफ से कोशिश है कि हमने वालिदैन से रिक्वेस्ट की हुई कि जी मीडिया पे ना आए, वरना किसी जज्बात से भरी हुई माँ को रोक सकता है कोई कि वो दिल का दुखड़ा ना रोए।